ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृ। कृष्णा हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस बुद्धिजन प्रभु, मेलबर्न 1976। आज का शीर्षक है स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल पेरेंट्स, विशेष बच्चे और उनके विशेष पालक। प्रभुपाद, वी हैव गॉट सो मेनी चिल्ड्रन अमंग अवर गृहस्थ डिवोटीज। हमारे गृहस्थ भक्तों के कितने सारे बच्चे हैं। हाउ फाइन दे आर, वो कितने सुंदर हैं। तो प्रभुपाद जी अपना प्रवचन जारी रख रहे हैं। वी हैव गॉट सो मेनी चिल्ड्रन अमंग अवर गृहस्थ डिवोटीज। हमारे गृहस्थ भक्तों के कितने सारे अच्छे बच्चे हैं। हाउ फाइन दे आर, कितने सुष्ठु है वो बच्चे। दे आर गेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। जीवन की शुरुआत से ही उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान हो रहा है। दैट मीन्स इन द पास्ट दे एडवांस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में उन्होंने कृष्ण भावना में प्रगति की हुई है। Somehow or other they failed to complete, लेकिन किसी कारण से वो 100% पूरा नहीं कर पाए थे अपना कृष्ण भावना का प्रगति। Now they have got again chance, again in the temple, again dancing and chanting from the very beginning of life. तो उनको एक पुनः मौका दिया गया है। पुनः मंदिर में आओ, नाचो, कीर्तन करो और जीवन की शुरुआत से भक्ति में जुड़ जाओ। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी, ये सुवर्ण संधि है। सपोज बाय कर्मा, बाय मटेरियल एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज, यू बिकम वेरी रिच मैन और वेरी लर्नेड मैन एंड अटेंड अ वेरी गुड ऑफिस। हो सकता है तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार तुम्हें कर्मफल के रूप में धनी व्यक्ति बनने मिले, बहुत तुम्हारा आलीशान घर हो या आलीशान ऑफिस तुमने होल्ड किया हो, बट एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड विथ योर डेथ। तुम्हारे मृत्यु के साथ वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एज सुन एज द बॉडी इज फिनिश्ड, ऑल योर एसेट्स आर फिनिश्ड। जैसे ही तुम्हारा शरीर खत्म हो जाता है, तुम्हारे कमाए हुए सारे सुविधाएं, संसाधन वो भी खत्म, नष्ट हो गए। द सोल विल कैरी योर एसेट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आत्मा जो है वो क्या आगे लेकर जाएगी शरीर छोड़ने के बाद? कृष्ण भावना में कितनी प्रगति की है वो साथ में जाएगी। एंड नेचर विल गिव यू अनदर चांस। प्रकृति आपको दूसरा मौका देगी ऑफ टेकिंग बर्थ इन अ वेरी रिच फैमिली और इन अ वैष्णव फैमिली। धनी परिवार में या किसी वैष्णव परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। भरपूर बर्थ इन कृष्ण कॉन्शियस फैमिली इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आध्यात्मिक रूप से प्रगत और कृष्ण भावनामृत पालन करने वाले घर में जन्म होना ये बहुत बड़ा मौका है फॉर द सोल टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिससे वह जीव जो है वो कृष्ण भावना में प्रगति कर सके एंड एंड हिज मटेरियल एग्जिस्टेंस, अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर सके। प्रभुपाद देयरफॉर केयरफुली एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट, और इसलिए पालकों का कर्तव्य बहुत गंभीरतापूर्वक प्रभुपाद जी ने समझाया। क्या कहते हैं प्रभुपाद अभी? दिस इज रियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये वास्तविक गर्भ निरोधक या प्रजनन पर नियंत्रण रखने वाला मार्ग है। इफ यू थिंक दैट इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आई शैल एजुकेट हिम इन सच अ वे दैट हिज बर्थ will be his last birth, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं पालक हूं, मैं बच्चा पैदा करने जा रहा हूं, ये जो जन्म लेगा बालक ये उसका आखिरी जन्म होना चाहिए, नेक्स्ट ही इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉडहेड, इसके बाद वो कहा जाएगा भगवान के धाम चला जाएगा। ऐसा मैं उसको प्रशिक्षित करूंगा, ऐसा मैं उसको पालूंगा पोसूंगा, देन प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तब तुम्हें बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, अदरवाइज डोंट प्रोड्यूस, नहीं तो बच्चे उत्पन्न मत करो। दिस इज स्पिरिचुअल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये आध्यात्मिक मार्ग है गर्भनिरोध रखने का। दिस इज रियल फादर एंड मदर। ये वास्तविक माता पिता हैं जो ऐसे माता पिता मिलते हैं। अदरवाइज अ डॉग इज ऑल्सो बिकमिंग अ फादर।
नहीं तो कुत्ता भी तो पाप बन रहा है किसी का. That kind of father becoming is not recommended in the Vedic civilization. वैदिक सभ्यता में इस प्रकार से पिता बनना उचित नहीं माना गया है, कुत्ते जैसा. Now just become a real father to give the real benefit to the son. तुम एक सच्चे पिता बनो, एक वास्तविक अच्छा फल अपने बच्चे को प्रदान करने के लिए कृष्ण भावना का. Then you become a father. तब तुम्हें पिता बनने का अधिकार है. So दो बातों पर हमने चर्चा की. One is the good fortune of taking birth in devotee family, and दूसरा great responsibility to father Krishna conscious children. Any reflections? हम भगवत धाम जाते समय या अगले जन्म में पुनर्जन्म लेते समय ये गाड़ी बंगला घोड़ा टोपी कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में. क्या लेके जाएंगे? हाँ, हमने जो धर्म पालन किया है कृष्ण भावनामृत वो साथ में जाएंगे. तो इसलिए क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना पर अपना फोकस हटने नहीं देना चाहिए. बाकी सब चीजें होती रहेंगी. क्रिकेट खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कमाने मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी बहुत अच्छा खाना मिलेगा, कभी ऐसे थोड़ा रूखा सूखा मिलेगा, वो चलता रहेगा. कृष्ण भावनामृत की प्रगति को रोकना नहीं चाहिए. अगर कृष्ण भावनामृत में परफेक्ट प्रगति की तो क्या मिलेगा? गोलोक धाम, भगवत धाम मिलेगा. कृष्ण भावनामृत में पूरी प्रगति नहीं की, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई या हमारा प्यूरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था, तो क्या मिलेगा? अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म मिलेगा जहां कोई संसाधन की कमी नहीं है, या फिर वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा जहां स्पिरिचुअल लाइफ का कोई कमी नहीं है. इंटरेस्टिंग है ना? कॉन्सोलेशन प्राइज. जैसे कोई रेस में दौड़ रहा था, 400 मीटर रेस थी, 400 मीटर दौड़ने के पहले बीच में उसका एक वड़ा पाव का गाड़ी मिल गया और वो उधर चला गया, वो वड़ा पाव खाने के लिए रेस के बीच में. तो अभी उसने रेस तो पूरा किया नहीं, तो क्या उसको कैंडिडेट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. मटेरियली उसको नहीं माना जाएगा. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा है, उनको जाना है यहाँ से भगवत धाम, वो रेस नहीं है, वो किसी का कंपटीशन नहीं आना, लेकिन खुद को पहुंचना है वहां तक. लेकिन अगर तुमने बीच में कहीं वड़ा पाव खाने मतलब दूसरा डिस्ट्रैक्शन के कारण तुम चले गए, तो भी तुमको वड़ा पाव मिलेगा अगले जन्म में अच्छे से. मतलब अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलेगा ताकि वड़ा पाव खा सको तुम. तुम्हारी इच्छा थी ना वो पेंडिंग, तो कृष्ण पूरा करेंगे उसको. लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वैसे टाइम पास नहीं करें. yes. कभी कुछ भक्त होते हैं उनको गरीब परिवार में जन्म मिलता है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, भक्ति प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. कौन से शुद्ध भक्त की आप बात करें मुझे नहीं समझ में. जनरल डिवोटीज. कौन जनरल डिवोटीज? जितने हम इस्कॉन में भक्त देख रहे हैं, या तो वे वैष्णव परिवार में जन्म ले रहे हैं, या धनी परिवारों से आए हैं, या अगर गरीब परिवार में जन्म लिए हैं और अवैष्णवों के घर में जन्म लिए हैं, तो उनको किसी शुद्ध भक्त ने कृपा दी है कि वो उस लेवल में भी शब्द चालू कर दे. अगर उन्होंने पहले से भक्ति किया रहता था तो वो उस परिवार में जन्म नहीं लेते थे, वो धनी परिवार में या वैष्णव के परिवार में जन्म लेते. शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते. शुचिनाम मतलब ब्राह्मणों के घर में, श्रीमताम मतलब वैश्यों के, धनवान वैश्य क्षत्रियों के घर में. योग भ्रष्ट अभिजायते, योग भ्रष्ट व्यक्ति वहां जन्म लेता है. लेकिन जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म ले रहे हैं, ले चुके हैं और वो भक्ति कर रहे हैं, तो उसका अर्थ यह है कि उनको किसी ने कृपा दी है भक्ति पालन करने की. और राधिका कह रहे कि हमारा गरीब का डेफिनेशन बहुत ही विचित्र है. हम लोग क्या समझते हैं, किसी के पास अगर गाड़ी कार नहीं है, या किसी के पास वो बहुत ही ऐसे गांव में कहीं छोटा सा पतरे के घर में रह रहा है तो वो गरीब है. ऐसा कुछ नहीं है.
अकॉर्डिंग टू मी नयन इज वेरी रिच, क्योंकि उसके पिताजी का कितना जमीन है? 4 एकड़ जमीन है। आप में से किसी का है? और वो खाने में क्या खाता है? तगड़ा एकदम, बाजरा रोटी सब चूल्हे पे बना हुआ फर्स्ट क्लास एकदम। अकॉर्डिंग टू मी इज रिच। We think we are poor because we look at other people who are maybe richer than us. अगर कोई हमसे रिच होता है तो हमको लगता है हम गरीब है। हम गरीब नहीं हैं। आपको खाने को मिल रहा है, छत है, अच्छे पेरेंट्स हैं, कपड़े मिल रहे हैं, तो आप अमीर हैं। गरीब वो होते हैं जिनको भीख मांगनी पड़ती है, उनके पास खाना नहीं होता है, वो गरीब होते हैं। ठीक है, हमको क्या लगता है उनके पास जो है हमारे पास नहीं है तो हम गरीब हो गए। तो सब गरीब है। जो मैं बिल गेट्स से गरीब हूँ, बिल गेट्स किसी और से गरीब है, वो किसी और से गरीब है। व्हाट इज तो गरीब को समझना पड़ेगा क्या कॉन्शियस नहीं है तो दैट डेफिनेटली गरीब। जिसके पास भी गोधन भूधन विद्याधन है वो रिच आदमी। उसके पास गाड़ी बंगलो जो भी है वो डिटेल हो ना हो डजंट मैटर। उसके एग्जांपल ले सकते हैं इससे वो जो है जैसे हिप्पीज भक्त बने, उनमें से कुछ बहुत ही गरीब अवस्था से आए थे, कुछ बहुत धनी लोगों के बच्चे थे, लेकिन ऐसा बुरा काम कर रहे थे कि भिखारी जैसा रह रहे थे। तो दोनों को कृपा जी ने कृपा दी और भक्त बनाया। और कोई तो आपको क्या ऐसा समझना चाहिए कि शायद मैं योग भ्रष्ट था, पिछले जन्म में मैंने भक्ति किया था, अभी भगवान ने मेरे को भक्तों के घर में जन्म दिया है, अच्छा परिवार है हमारा, सधन है, ऐसा कुछ इतना बुरा हाल नहीं, तो इसका मतलब मैं शायद एडवांस डिवोटी हूँ। क्या ये सोच सही है? क्यों सही नहीं है? अगर हम गर्व करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। प्राइड इज अ डेंजर। जैसे ही गर्व आता है तो कृष्ण दूर चले जाते हैं। दूसरा क्या है, क्यों ये सोच सही नहीं है? ये प्रूफ है एक जन्म मिलना। दूसरा कि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है। जैसे कोई बीमार है इसलिए उसको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है कि पूरा क्योर हो जाता तो हॉस्पिटल के बाहर चला जाता, अपने घर में आकर रहता था। तो क्या ये अच्छा है गर्व करना कि मैं हॉस्पिटल में, मैं जनरल वार्ड में नहीं हूँ, मैं फर्स्ट क्लास वार्ड में हूँ, मैं हॉस्पिटल में, इसमें गर्व करने की बात है। या कोई जेल में है, ए क्लास जेल, बी क्लास जेल, सी क्लास जेल। सी क्लास जेल में लोहे के चेन से बांधा है, बी क्लास जेल में चांदी के चेन से बांधा है, और ए क्लास जेल में सोने के चेन से बांधा हुआ है आपको। तो क्या आप गर्व कर सकते हो कि मैं ए क्लास जेल में हूँ, मेरे को सोने से बांध के रखा है, तुमको लोहे से बांध के रखा है? मूर्खता है ये, क्योंकि तुम बंधे हुए हो तुम मुक्त नहीं हो। तो इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत स्पेशल सोल हूँ और मेरे अल्ट्रा पाइटी के कारण मेरे को अच्छा जन्म मिला है। अभी सब मेरे को संस्कृत आता है, सिंगिंग आता है, और बाकी बच्चे स्ट्रगल मार रहे हैं इधर बेचारे। सुकुर भी नहीं ना उनके पास, मेरे पास है। तो ये बहुत डेंजरस विचार है ये। तो इससे क्या होगा, यू विल बिकम लाइक द टॉर्टोइज एंड हेयर स्टोरी, ससानी कासव। वो बेचारा खरगोश जो है वो अपने प्राइड के कारण उधर ही बिना प्रगति किए रुक गया। वो आपके माता पिता हो सकता है अच्छे भक्त हैं, उनके पास पैसे हैं, आपको सुविधा दी है, लेकिन आप खरगोश जैसे सो रहे हो अगर भक्ति में आने के बाद, यू नो परफॉर्मेंस। और कोई कछुआ है, बहुत ही ऐसा स्लो लाइफ मिला है उसको, लेकिन स्टेडी है, डिटरमिन्ड है एकदम, हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो जा रहा है, वो पहुंच जाएगा वो बंदा। फिर आप देखोगे अरे वो क्या चला गया मेरे पीछे से शुरू किया था उसने। तो इसलिए गर्व नहीं करना। और एक बात थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स के बारे में, वो क्या था, इसको याद है? हाँ, इसी जन्म में भगवत धाम पहुंचाना अपने बच्चे को, ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से प्रगति करें, लेकिन पेरेंट्स को है कि वो सुविधा, पोषण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण,
ऐसे मौके प्रदान करते रहें जिससे वो भगवत धाम जा सके। अभी उसका फायदा उठाना वो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है। तो इसलिए आप जब माता पिता बनोगे आगे जाके, जरूर अपने बच्चे को गुरुकुल में डालना, जरूर उसको फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दिलवाना, उसके घर में भी अच्छे से भक्ति कराना। तो आप देखोगे, आप जब घर जाते हो तो आपके माता पिता भी एकदम स्पिरिचुअली अलर्ट रहते हैं, है कि नहीं? बच्चा घर आया है, सब लोग सही टाइम पे उठेंगे, सब लोग मंगल आरती करेंगे, सब लोग भागवत पढ़ेंगे। रघुनंदन के पिताजी बोल रहे थे जब वो घर आता है तो हमारे दादा दादी नाना नानी तक सारे अलर्ट मोड में रहते हैं, वो घर आया है, सब लोग अच्छे से भक्ति करते हैं। ओम की मम्मी बोलती है कि महाराज आए हैं घर में, सन्यासी आता है ना भाई, तो एकदम अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। अस्वच्छता नहीं चलेगी, लेट नाइट्स नहीं चलेंगे, चीजें जगह पर रहनी चाहिए, भगवान का सेवा ठीक से होना चाहिए। So it's a wonderful combination to have good parents who like you to become pure devotee and to have children who are very responsible, जो अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं कि माता पिता इतना कुछ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, मेरे गुरुजन भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं भगवत धाम भेजने के लिए, मैं गड़बड़ नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सब फर्स्ट क्लास फॉलो करूँगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। करेक्ट। और इसीलिए गुरु सिर्फ दीक्षा देके छोड़ नहीं देते हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं आपको शिक्षा के माध्यम से कि आप सही प्रगति सही दिशा में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड गुरु मिल जाए आपके पीछे, आपके वेलफेयर के लिए पड़ा हुआ है, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बी अकाउंटेबल एंड बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप, तो बहुत प्रगति होगी आध्यात्मिक जीवन में। श्रील प्रभुपाद की जय।